जय हिंद साथियों, एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का स्ट्रक्चर हम पहली 2 वीडियो में डाल चुके हैं और आज हम इसकी जो प्रमेय नंबर 1 है उसके बारे में समझाएंगे। प्रमेय नंबर 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो ये क्या कहती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमें यह बताती है कि अगर हमारे पास 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b हैं तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं भी संभव हैं जो अद्वितीय संख्याएं हैं। तो अद्वितीय संख्या हमारे पास इसमें q और r है, q, r। तो इससे हमारे पास कथन मिलता है a बराबर वी क्यू प्लस आर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। तो यहाँ पर अगर हम b से a को भाग करें तो भागफल आता है हमारे पास q और शेषफल आता है r। तो जिससे हमने भाग करा वो तो हो गया भाजक, जिसको भाग के वो हो गया भाज्य। जो यहाँ बचा उसको बोल देंगे शेषफल और जो आया यहाँ वो होता है भागफल। तो इस सूत्र से हमें ये कथन मिलता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यूक्लिड की, यूक्लिड जो है एक गणितज्ञ थे। विभाजन का मतलब जो हम भाग करके सूत्र को प्राप्त किया है, और प्रमेयिका का मतलब होता है, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। और अद्वितीय का मतलब यहाँ पर है कि q और r के अलावा यहाँ और कोई संख्या नहीं आ सकती है। जैसा अगर हम यहाँ पर 2 से 3 को डिवाइड करके देखें, 2 बन जा 2, तो 3 में से 2 हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो बनाया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारे पास भागफल आया है 1 और शेषफल 1 है, तो इसके लिए ये अद्वितीय हो गया। 2 से जब हम 3 को कभी भी डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमेशा 1 ही आएगा और भागफल हमेशा 1 ही आएगा। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ब्रैकेट में है कलन विधि के बारे में समझेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दिए गए 2 धनात्मक पूर्ण संख्याओं का HCF ब्रैकेट में महत्तम समावर्तक, और इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, निकालने की एक विधि है। तो एल्गोरिथम जो है एक निकालने की विधि है HCF, लेकिन हम इसको कलन विधि एल्गोरिथम को समझें कैसे? तो कलन विधि और एल्गोरिथम को अलग तरीके से हम समझाया। गणित में किसी समस्या को हल करने के लिए आवश्यक चरणों के समूह को कलन विधि या एल्गोरिथम कहते हैं। तो जो हम अलग तरीके से इसमें कोई समस्या हल करेंगे चरणों सहित स्टेप वाइज, तो उसको हम बोलेंगे कलन विधि या एल्गोरिथम। नोट पॉइंट में है यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी प्रमेयिका, प्रमेय को इंग्लिश में बोलते लेमा, पर आधारित है। अगर हम कोई भी क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करेंगे तो वहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी लिख सकते हैं। अब इस पर आधारित मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट कर चुके हैं हम, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF निकालना है। दूसरा 196 और 38,220 का निकालना हमें HCF। फिर 867 और 255 का HCF निकालना है। तो जैसे में हम सबसे पहला क्वेश्चन लेकर चलेंगे, पहले का पहला 135 और 255। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कौन सा बड़ा है। तो 135 छोटा है 255 से, तो यहाँ पर लेस देन का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, ये भी लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। तो वो सूत्र क्या आता है हमारे पास, A = VQ + R, 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 135 से 225 को भाग करेंगे। तो अब इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हमें इसका HCF मिलता है।
तो यहाँ पर 135 का पढ़ा 225 में एक बार जाएगा, बचा हमारे पास यहाँ पर 90। फिर अगर हम इसमें, क्योंकि हमारे पास शेषफल कम है और जिससे हम भाग दे रहे हैं भाजक वो अधिक है, अब हम इसको इससे भाग करेंगे। फिर हमारे पास एक बार जाएगा, ये 45 बच गया। फिर इसको इसके डिवाइड कर देंगे 90 को, 45 से इसमें भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा और शेषफल आएगा हमारे पास यहाँ 0। तो जब हम भाग करने के स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं हमारे जो भाज्य है उसमें जिसे हम भाग दे रहे हैं वो कितनी बार पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर एक बार गया था तो इसलिए यहाँ पर 90 बच गया, वो 90 जो है ये शेषफल है और ये हमारा भाजक है, तो शेषफल इससे कम है। इसी प्रकार अब हमने इसको ही शेषफल से भाजक को डिवाइड करा तो वो भी एक बार गया, अब 45 आ गया शेषफल। अब इस शेषफल से हम फिर इसको भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा शेषफल आ गया हमारे पास यहाँ 0। तो स्टेप नंबर हम यहाँ पर 1 लिखते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या है, जिससे हमने भाग करी है वो तो हमारे पास है ये 135। तो ये हमारे पास सबसे पहले लिखें हम 225 इक्वल टू 135 गुणा भागफल हमारे पास 1 है, शेषफल हमारे पास है 90 है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसके बराबर आता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम आर नॉट इक्वल 0, शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है। फिर स्टेप नंबर 2 हम फॉलो करते हैं। यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में हमारे पास क्या मिलता है, मैं यहाँ अब हमने लिखा यहाँ पर 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस शेषफल हमारे पास यहाँ बचा 45। यहाँ पे लिखें आर नॉट इक्वल 0। यहाँ पर भी हमारे पास शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है, इसलिए स्टेप नंबर यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, ये यहाँ पर हमने भाज्य लिखा 90 और जिससे हम भाग करें भाजक वो 45 है, भागफल 2 है और शेषफल आ गया हमारे पास है 0। तो शेषफल आर माना होता है रिमाइंडर इक्वल टू आ गया है 0। तो हमें जब तक डिवाइड करनी होती है जब तक शेषफल 0 ना आए, तो हम ले सकते हैं HCF किसका निकाल रहे थे हम 135, 225। तो हमारे पास HCF कितना आया निकल के इनका, जिससे हमने भाग करा था वो करा था 45 से, यही इसका आंसर है। तो जो लास्ट में जिससे हम भाग करेंगे उस पर अगर शेषफल 0 आता है वही उसका HCF होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जो क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं वो हम कल कराएंगे, जो कल हम वीडियो डालेंगे।